नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल 88 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात दिल्ली के झंडेवालान के उदासीन आश्रम में होगी। सीएम योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात के दौरान आरएसएस के अन्य बड़े लोगों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम योगी 9:30 बजे उदासीन आश्रम पहुंचेंगे। वहां पर वो करीब 3 घंटे तक रहेंगे। सूत्रों की माने तो सीएम योगी और संघ प्रमुख के बीच होने वाले इस बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सोमवार को अयोध्या में महंत रामविलास वेदांती ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान किया। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले मंदिर बनकर ही रहेगा और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण में कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। इसके साथ रामविलास वेदांती ने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण में कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। वहीं दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने कहा कि अयोध्या में जल्दी ही राम मंदिर बनेगा और अब मंदिर निर्माण के नाम पर कोई टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने भी कहा है कि राम मंदिर राष्ट्र का मुद्दा है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और रामविलास वेदांती और अन्य संतों से भी मुलाकात की। सीएम योगी अयोध्या में संत सम्मेलन में शिरकत उन्होंने की। वहां पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए थोड़े धैर्य की जरूरत है और संवैधानिक दायरे में रहकर ही राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वहीं लखनऊ में आरएसएस प्रचारकों के सम्मान समारोह में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश पर इमरजेंसी थोपी, आज वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कानपुर में पीएनबी की मिस्टन रोड के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पर शाखा की बैलेंस शीट में हेरफेर करने का गंभीर आरोप लगा है। शाखा प्रबंधक पर आरोप है कि उसने केवाईसी मानकों का दुरुपयोग करते हुए 10 खाते खोले और उनमें 10-10 लाख रुपए जमा कराए। साथ ही 9 महीने के भीतर पैसों को निकाल भी लिया। पीएनबी में हुई इस हेराफेरी का पता लगने पर सीबीआई ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक नफीस अहमद सिद्दीकी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कहा जा रहा है कि यह हेराफेरी साल 2015 के दौरान हुई। हमीरपुर के जिला मुख्यालय में मोरंग की खदान में दबकर हुई युवक की मौत के बाद मचे हंगामे को सुलझाने गए एडीएम ने पीड़ित परिवार से जमकर गाली गलौज की। साथ ही मृतक के परिवार को चोर भी कह डाला। अलीगढ़ में NH-91 के गभाना टोल प्लाजा पर हथियारबंद बदमाशों की गुंडई सीसीटीवी में कैद हो गई। कहा जा रहा है कि टोल स्लिप के रुपए मांगने को लेकर विवाद हुआ। इसमें दबंगों ने टोल कर्मी की पिटाई कर दी। गुंडों की पिटाई से टोल कर्मी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उसे उपचार के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में डंपिंग ग्राउंड को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नोएडा सेक्टर 123 में कूड़ा डालना बंद कर दिया गया है और अब डंपिंग ग्राउंड की जगह खोदना खुर्द में अस्थायी तौर पर जगह चिन्हित की गई। शाहजहांपुर में सोमवार को लखनऊ की ओर से आ रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं जालौन में भी मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। यह घटना बुआ और उरई रेलवे स्टेशन के बीच हुई। इटावा में सेना के लेफ्टिनेंट की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने की वजह से हुआ। कहा जा रहा है कि पहले तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और फिर कार में आग लग गई। कार सवार अन्य लोगों को बचा लिया गया। श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र के बौद्ध परिपथ पर हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा बारातियों से भरी क्वालिस गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के बाद हुआ। कहा जा रहा है कि क्वालिस सवार लोग बाराबंकी से बारात में शामिल होने बलरामपुर जा रहे थे। लखनऊ के गोमती नगर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इसमें कार सवार 4 लोग जख्मी हो गए हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इलाहाबाद में फिर एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने नवाबगंज के लेहरा गांव के पास हाईवे पर अधिवक्ता को गोली मार दी और इससे उसकी मौत हो गई। इलाहाबाद में पिछले 1.5 महीने में कर्नलगंज, होलागढ़ के बाद अब नवाबगंज में वकील को निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले 10 मई और 10 जून को भी बदमाशों ने वकीलों को अपना शिकार बनाया। मैनपुरी में शहर कोतवाली के शिवारामपुर में एक दलित का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया।
परिजनों ने भट्ठा मालिक पर हत्या का शक जताया है। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने से सनसनी फैल गई। कहा जा रहा है कि 2 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। मेरठ के लिसाड़ी गेट पर एक सिरफिरे बदमाश ने व्यापारी के घर पर फायरिंग की और फरार हो गया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर सिरफिरे की तलाश शुरू कर दी है। उन्नाव में बेखौफ बदमाशों ने बैंक के अंदर से ही लाखों की चोरी को अंजाम दिया। पुरवा इलाके में एसबीआई बैंक के अंदर घात लगाए चोरों ने करीब 18,80,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। संगम नगरी इलाहाबाद में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। यहां धूमनगंज थाना क्षेत्र में गैस एजेंसी के कर्मचारी से 6 बाइक सवार बदमाशों ने 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शाहजहांपुर में दरोगा भोदे खान की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरोगा के सिर पर चोट लगने से मौत दर्शाई गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं बरेली एडीजी प्रेम प्रकाश ने मौके का मुआयना कर घर के करीबियों पर हत्या का शक जाहिर किया है। सूत्रों की माने तो घर के ही सदस्य ने सुपारी देकर हत्या करवाई है। आज पुलिस 11 बजे इस गुत्थी का खुलासा करेगी। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना इलाके में शादी से पहले दूल्हे पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस ने एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम राजेंद्र गुप्ता है, जो शराब तस्करी का काम करता था और अपने साथी की हत्या का भी आरोपी था। कानपुर के किदवई नगर थाना इलाके के सफेद जोही कॉलोनी में एक युवक ने बिजली आपूर्ति की समस्या का निस्तारण न होने पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की मां के मुताबिक सोनू इलाके में बिजली न आने से परेशान था और इसी वजह से उसने एक कदम उठाया। बिजनौर के थाना रायपुर में एक मंदबुद्धि महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला बताया है। साथ साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में एक युवक पर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित युवती ने अब आईजी से इंसाफ की गुहार लगाई है। कानपुर में किदवई नगर थाना इलाके के सफेद जोही कॉलोनी में एक युवक ने बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान न होने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं डिप्टी एसपी की माने तो युवक ने डिप्रेशन में चलते खुदकुशी की। बागपत में बड़ौद कोतवाली के गुराना गांव में एक नवविवाहिता ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच बहुत लंबे समय से अनबन चल रही थी। रामपुर में गैंगरेप पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। प्रशासन की बेरुखी से नाराज होकर गैंगरेप पीड़िता अब जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची महिला सिपाही का आरोप है कि 3 साल से वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन आरोपी सीआरपीएफ में कमांडेंट की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बदायूं जिला अस्पताल में मरीजों का गर्मी और बिजली न होने से बुरा हाल है। अस्पताल में लगातार बिजली कटौती की जा रही है और इससे डॉक्टर अंधेरे में इलाज करने को मजबूर है। वहीं इस मामले पर सीएमएस बजट न होने का तर्क देते रहते हैं। गोरखपुर में एलटीटी एक्सप्रेस कोच का एसी खराब होने से परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने यात्रियों को समझा बुझाकर 3 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया। संभल जिला अस्पताल में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मेडिकल के नाम पर 10,000 रुपए लिए, लेकिन रिपोर्ट सही नहीं लिखी। अब हम उत्तराखंड की बात करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिन के दौरे पर मुंबई में हैं। सोमवार को सीएम एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में विजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। इसमें सीएम ने अपने प्रदेश की बात रखी। सीएम वेलनेस टूरिज्म, मेडिसिटी और बहुआयामी पर्यटन की संभावनाओं के साथ ही ऑल वेदर रोड से आर्थिकी में बदलाव लाने की बात उन्होंने वहां पर कही। सीएम रावत आज बैंक की एक बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम रावत के साथ वित्त सचिव अमित नेगी भी मुंबई दौरे पर गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तुलना भाड़े के कार्यकर्ताओं से करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि इस तरह के बयान देना अशोभनीय है और लगता है कि अमित शाह को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2019 में बीजेपी की विदाई तय है
और राहुल की अगुवाई में कांग्रेस आगे आ रही है। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार और पतंजलि पीपीपी मोड पर काम करने वाले हैं। सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि 1000 छात्रों की संख्या वाले 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण करेगी। एक विद्यालय गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल में बनाया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 30 जून तक तेज बारिश की आशंका है और आज से मौसम में बदलाव की शुरुआत हो सकती है, जबकि 27 तारीख से सभी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे न सिर्फ गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। टिहरी विस्थापितों के लिए ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द में बन रहे मकानों पर संकट गहरा गया है। सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने 27 जून तक पेड़ काटने पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने निर्माण पर भी रोक लगाते हुए टीएचडीसी से जवाब मांगा है। दरअसल टिहरी विस्थापितों को बसाने के लिए सरकार ने टीएचडीसी को भूमि दी थी, जो पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट में आती है। उधम सिंह नगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय को बीते 6 सालों से एक अदद पूर्णकालिक कुलपति नहीं मिला है। बीते 8 अगस्त 2012 से शासन की उदासीनता के चलते पूर्णकालिक कुलपति की तैनाती नहीं हो पाई है और इससे विश्वविद्यालय में होने वाले शिक्षा, शोध और प्रसार कार्यक्रम बहुत प्रभावित हो रहे हैं। रुड़की ब्लॉक परिसर में बनी लाइब्रेरी शोपीस बनकर रह गई है। विभाग की लापरवाही के चलते इसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा। इस पुस्तकालय को संचालित करने के लिए कोई कर्मचारी भी नहीं। नैनीताल में सड़क सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हेलमेट की अनिवार्यता के आदेश का लोग पालन नहीं कर रहे, साथ ही ओवरलोड वाहन भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट का कोई लिखित आदेश नहीं मिला है, बावजूद इसके उन्होंने अपनी ओर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। दुनिया के 7 देशों सहित भारत के 40 स्कूलों का एक सर्वे हुआ था। उसमें स्कूलों के शिक्षा का स्तर, छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए मसूरी का सेंट जॉर्ज कॉलेज पहली पायदान पर रहा। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज ने 5 में से 4.8 अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब अपने नाम किया। रुद्रप्रयाग में चिकित्सकों की कमी की वजह से केदारनाथ और मदमहेश्वर की पैदल यात्रा पर चिकित्सा सेवाएं एक बार फिर भगवान भरोसे होने जा रही हैं। दरअसल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली 6 सिग्मा हेल्थ केयर सर्विस ने अपने कैंप्स को बंद कर दिया है। नैनीताल में जोलीकोट के मनोरा रेंज में गुलदार तार में फंस गया। कई घंटों तक वो इस तार में फंसा रहा। वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। इसमें एक वनकर्मी भी घायल हो गया। गुलदार की उम्र लगभग 5 साल बताई जा रही है। लक्सर में गोकशी की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इसमें एक सिपाही को चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। मसूरी के बाला हिसार में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। जानकारी मिल रही है कि युवक ने आत्महत्या की है। तीर्थनगरी ऋषिकेश के कई इलाकों पर पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। प्रगति विहार, शहर विहार, इंदिरानगर समेत कई इलाकों पर बीते 2 महीने से पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। वहीं पेयजल आपूर्ति से परेशान लोगों ने जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव किया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही पेयजल किल्लत दूर नहीं की जाती तो लोग पेयजल सप्लाई पंप की बिजली काट देंगे। हल्द्वानी में भी लोग पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। शहर के 24 से ज्यादा इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल ट्यूबवेल्स और गौला बैराज का गिरता जलस्तर जल संस्थान के सामने चुनौती बना हुआ है और इससे पानी की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। देहरादून में जहां ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए 340 मीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है। टनल का निर्माण करीब पूरा हो चुका है और अक्टूबर तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नवंबर में इस टनल में यातायात बहाल कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने बड़ा अतिक्रमण अभियान चलाया और गंगोत्री हाईवे पर लगी सब्जी मंडी को भारी पुलिस बल के साथ ध्वस्त कर दिया। एडीएम और एसडीएम की मौजूदगी में 51 दुकानों को ध्वस्त किया गया। सब्जी मंडी में प्रशासन और नगरपालिका का संयुक्त अतिक्रमण अभियान से दिन भर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। सब्जी मंडी हटाने को लेकर विवाद फिलहाल खत्म नहीं हो रहा। उत्तरकाशी में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला।
दूसरी ओर सब्जी मंडी व्यापारियों के हाईकोर्ट से स्टे लेने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। यथास्थिति बहाल रखने के चलते मंडी व्यापारियों की वैकल्पिक व्यवस्था भी कोर्ट के आदेश तक लंबित है। वहीं प्रशासन की माने तो नगरपालिका से बाजार में फैले अन्य अतिक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। श्रीनगर गढ़वाल स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 निजी संस्थानों को नियम विरुद्ध मान्यता देने के मामले में सीबीआई जांच होगी। सीबीआई की टीम सोमवार को जांच के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुंच गई। काशीपुर का सरकारी अस्पताल इन दिनों आवारा कुत्तों की आरामगाह बन गया है। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में जिधर भी नजर दौड़ाएंगे अस्पताल के हर ओर गली मोहल्ले के कुत्ते दिखाई दे जाएंगे। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने नई टिहरी कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर टिहरी जिले में बाल अधिकार संरक्षण की प्रगति की समीक्षा की। किसानों की ऋण माफी की मांग को लेकर पिथौरागढ़ डीएम कार्यालय में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। बड़कोट से पौंटी जा रहा टाटा एसी छोटा हाथी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार 2 लोग घायल हो गए। उन्हें सीएससी बड़कोट में भर्ती कराया गया है। वहां पर दोनों की स्थिति सामान्य है। टिहरी जिले में अवैध तरीके से संचालित हो रहे स्टोन क्रशर्स पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। प्रसिद्ध कलाकार हिमांशु जोशी की कुमाऊनी रामलीला के साथ क्रिंक फेस्टिवल अल्मोड़ा का सम्मान हो गया है। राष्ट्रीय पुस्तक का न्यास ने अल्मोड़ा में एक सप्ताह का पुस्तक मेला लगाया। मेले का शुभारंभ डीएम इवा आशीष ने किया। सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों से गुलजार है। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी और उमस से राहत पाने इन दिनों पर्यटक नैनीताल आ रहे हैं। मुक्तेश्वर, पंगूठ और रामगढ़ समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। वो न सिर्फ माल रोड में चहलकदमी कर रहे हैं बल्कि बोटिंग का लुत्फ भी ले रहे हैं। दूसरी ओर खेल कारोबारी बहुत खुश हैं। ट्रांसफर सूची में अनियमितताओं को लेकर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार जारी है। पीडब्ल्यूडी के यमुना कॉलोनी स्थित मुख्यालय में धरने पर बैठे इंजीनियर्स की हड़ताल के चलते कई महत्वपूर्ण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार बीजेपी के आजीवन सहयोग निधि पर लग रहे आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया कि भाजपा प्रदेश संगठन ने आजीवन सहयोग निधि में जिन लोगों से धनराशि सहयोग के रूप में ली है उसका पार्टी ने एक एक पैसे का हिसाब रखा है। उन्होंने कहा कि ली गई धनराशि के लिए एक पुस्तक भी बनाई गई है जिससे प्रत्येक दान देने वाले का फोटो भी लगाया जाए और चेक भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष जो आरोप हम पर लगा रहा था वो निराधार है और हमारे हिसाब को भी वो देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग में चिकित्सकों की कमी की वजह से केदारनाथ और बदमहेश्वर की पैदल यात्रा पर चिकित्सा सेवाएं एक बार फिर भगवान भरोसे होने जा रही हैं। दरअसल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली 6 सिग्मा हेल्थ केयर सर्विस ने अपने कैंप्स को बंद कर दिया है। अब 6 सिग्मा केयर सर्विस अमरनाथ यात्रा पर चले गए हैं। 6 सिग्मा ने 2 महीने तक केदारनाथ समेत कई पड़ावों पर करीब 35,000 तीर्थयात्रियों का निःशुल्क उपचार किया, जिससे हर साल होने वाले मृत्यु दरों में कमी आई है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला NH-58 दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से जल भराव हो रहा है और इसे लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि बद्रीनाथ को जाने वाली यही एकमात्र हाईवे है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हर साल इसकी मरम्मत सिर्फ दिखावा है। और यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि मुंबई के लिए निकल रहा हूं और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 3री सालाना बैठक में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। उनका ट्वीट का कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। लिविंग फॉर मुंबई, वेयर आई विल बी अटेंडिंग वेरियस प्रोग्राम्स। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। सरस्वती कुंज में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की समन्वय बैठक शुरू हो गई है। आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय की मौजूदगी में
ये बैठक शुरू हुई है। बीजेपी और अन्य आनुषंगिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। काशी, गोरक्ष, कानपुर, बुंदेलखंड और अवध प्रांत के पदाधिकारी और संगठन मंत्री भी बैठक में शामिल हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित अन्य प्रांत क्षेत्र संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं और मिशन 2019 के मद्देनजर संगठन और सरकार के कामों को लेकर हो रही चर्चा इसमें इसकी खबर मिल रही है। मिशन 2019 फतेह के लिए एक विशेष रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे। शाम 5 बजे तक ये समन्वय बैठक चलेगी। दिल्ली से वापस आने के बाद सीएम योगी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे स्पेशल 88। नमस्कार।